मलेशिया में होने वाले 7वें इंटरनेशनल हीरोज ताइक्वांडो कैंप 2025 में पाकिस्तानी एथलीट्स की जानिब से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई गई है और मजमूई तौर पर 1-2 नहीं 8 मेडल्स अपने नाम किए हैं। अब हमारे साथ जो आज मौजूद हैं उन सब ने मेडल्स अपने सीने पे सजाए हुए हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट मी इंट्रोड्यूस, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला फारूक जो कि चैम्पियन है ऑन माई लेफ़्ट, और ऑन माई राइट इज़ अब्दुल कबीर जो कि गोल्ड मेडलिस्ट चैम्पियन है, वो भी आप देख सकते हैं। इनके साथ साथ इनके इंस्ट्रक्टर जैन हैं और कोच हसन अली। तो भाई सबसे पहले तो आप दोनों बच्चों को बहुत बहुत मुबारक। ज़रा थोड़ा सा अपने तमगे तो दिखाएं ना प्लीज़, ऐसे करिए, ये देखें आप, इट्स शाइनिंग शाइनिंग। ऑल राइट, बहुत बहुत मुबारक आप दोनों बच्चों को। सबसे छोटे मेरे ख्याल से आप ही हैं, है ना? तो अब्दुल कबीर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? इफ़ यू कैन पास ऑन द माइक। जी, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। जिसको फाइट में हराया वो कैसा है? वो उसका ठीक नहीं ठाक है? पता। वो तोड़ मोड़ दिया उसको? उसका नहीं पता। उसका नहीं पता। अच्छा, किससे हुई थी फाइट आपकी गोल्ड मेडल के लिए? पहली मलेशिया से हुई थी, फिर चाइना, नेपाल। अच्छा, फाइनल में किसको हराया? चाइना था, चाइना से जीत लिया। चाइना से जीत गए। खुश नहीं हो तुम जीत गए? इतने खुश तुम है। नागवार क्यों? अच्छा खुश हो तो हंस दो यार अगर खुश हो तो। और तुमने कितने मेडल्स जीते? 2, तो ये दिखाओ। एक गोल्ड है, 1 सिल्वर है। एक सिल्वर है। देयर यू गो। अच्छा, और अब्दुल्ला साहब आप बताएं, आपने भी गोल्ड सिल्वर जीता है? आपने किस किस को हराया? मलेशिया, हांगकांग, नेपाल, चाइना और फाइनल फाइट इंडिया। ये बात की ना बॉस, फाइनल फाइट इंडिया। मैं आपसे पूछूंगा इंडिया की फ़ाइट के बारे में, लेकिन लेट मी गो टू द इंस्ट्रक्टर जैन। माइक पास कीजिए। देयर यू गो। जैन, कब से ये दोनों ट्रेन कर, ये तो इनसे तो मैं मिल चुका हूँ, इनसे पहली बार मिल रहा हूँ, कब से ट्रेन कर रहे हैं ये बच्चे? सर ये तकरीबन इन बच्चों को 2019 से लेकर अभी तक तकरीबन 6 साल हो गए। और ये बहुत छोटे थे उस टाइम पर, ये मेरा ख्याल है 4 या 5 साल के होंगे। और ये जो थे उस टाइम पर ऐसे 7 या 8 साल के थे। अब माशाल्लाह वो 14-15 साल के हैं और ये जो है तकरीबन 9 साल के हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया। इनके फादर ने इनको क्लब में एडमिशन करवाया था और उसके बाद ये होता था हमारे सर जो है वो इनको सम टाइम इंस्ट्रक्शन देते थे, सम टाइम जो है मैं इनको कराता था। लेकिन अभी हमने, जब हमें पता था इनका ये प्लान है जाने से पहले, तो रिसेंटली जो है मैंने इनको तकरीबन 2 वीक्स एक स्पेशल सेशन इनको मैंने दिया था। क्योंकि अब ज़ाहिर ये हो रहा है टाइम के साथ साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा लेटेस्ट हो रही हैं। उसमें होता है कि बैलेंसिंग और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो गई हैं। तो वो इनको मैंने एक स्पेशल ट्रेनिंग दी थी जो इस वक्त इंटरनेशनल अरीना के अंदर जो है लोग प्ले कर रहे हैं और अच्छे प्लेटफॉर्म पर, यानी खेलने के लिए उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो इनको मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये बच्चे जो है ये अचीवमेंट लेकर के आएंगे। लेकिन माशाल्लाह इन्होंने बहुत वेल प्ले करा और बहुत अच्छे से इन्होंने परफॉर्म किया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। और हसन साहब ज़रा ये बताइए कैसा रहा पूरा टूर्नामेंट? कितने खिलाड़ी, कितने एथलीट्स थे अगर तादाद की बात की जाए तो? एथलीट्स हमारे पास 3000 प्लस थे वहाँ, और वहाँ 35 कंट्रीज़ थी। हर कंट्री का आपको पता है कि कितना एक्सपोजर होता है। पाकिस्तान में हमारे पास बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एडवांस चीज़ें नहीं है, बट जो दुनिया के अंदर जो दूसरे मुल्क हैं वो फुल एडवांस प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ों से। तो हमें तो अल्लाह का ये शुक्र है कि हम बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ऐसे लोग हमने टफ़ टाइम दिया जो कि बिल्कुल मैट इक्विपमेंट्स हर चीज़ उनके पास अवेलेबल होती है। और वहाँ का अरीना इन लोगों के लिए फ़र्स्ट टाइम था। वहाँ का माहौल, वहाँ की चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया और हम लोग बच्चों ने बहुत अच्छा किया जिसकी वजह से हमारा मेडल बने। ताइक्वांडो की जब हम बात करते हैं और जब हम बात करते हैं कि मॉडर्निटी, तो ट्रेनिंग से लेके और फैसिलिटीज़ तक वो क्या मॉडर्न चीज़ें हैं जो बाकी ममालिक के पास है और हम लैक करते हैं? देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है आपका अरीना। सबसे मेन होता है अरीना, इंडोर। बेसिकली हमारा इंडोर गेम है तो हमें अरीना चाहिए होता है इंडोर। जी। उसके बाद लेटेस्ट जो हमारी इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स हैं, लाइक कि आपका हेड गार्ड, चेस्ट गार्ड, अब आपका पंच का सेंसर भी आ गया है। और इसके साथ साथ हमारे पास फ्लोर मैट्स होने चाहिए और हमारे पास ऐसे लेटेस्ट अपडेटेड चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम इनकी फ़िज़िकल फिटनेस अच्छे से अच्छी कर सकें, जिसमें इनकी स्ट्रेंथ डेवलप हो, इनकी किक्स हाई हों, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो। इन चीज़ों की वजह से हमारा और दूसरी कंट्रीज में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वो एडवांस लेवल पे चीज़ें कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे कर रहे हैं, विद अपनी मदद आप कर रहे हैं। जब आप बात करते हैं एरिना की, इंडोर गेमिंग की, कराची में आप लोग माशाल्लाह से इतने अरसे से ट्रेन कर रहे हैं, हमारे पास कितनी, मैं अभी वो बात नहीं कर रहा कि अंदर की सिचुएशन कैसी है, लेकिन ओवरऑल कितने अरीनाज हैं जहाँ पे बच्चे ट्रेन हो रहे होते हैं? देखें, इस पर कराची के अंदर ऑलमोस्ट 30, 40, 35 तक क्लब्स रन कर रहे हैं लोग। ओके। तो उसके अंदर मुश्किल से 4 या 5 लोगों के पास इंडोर अरीना है।
बाकी सबके पास अपनी मदद आप है, कोई पार्क में करा रहा है, कोई जगह रेंट लेके करवा रहा है, कोई मतलब अपने घर की छत पे करा रहा है। 3 से 4 हमारे पास ऐसे वेन्यूज़ हैं जिनके ऊपर प्रॉपर ताइक्वांडो इंडोर हो रहा है, जिसमें सिने स्पोर्ट बोर्ड है हमारा सबसे पहले, जो हमारा हेडक्वार्टर है। उसके बाद आपका कराची, नाज़िमाबाद वाला? नाज़िमाबाद वाला बिल्कुल। फॉर्मेट उसके अलावा जी फॉर्मेट गालिब लाइब्रेरी जो मशहूर है बहुत। और उसके बाद हमारा KST है अपना, कराची यूनिवर्सिटी के बैक साइड पे वहाँ है आपका। इसके अलावा ये आपका मेट्रो व्हील के पास भी इंडोर स्टेडियम है। और इसके अलावा आपका ये क्या कहते हैं, शराब गोट के पास भी है। तो मतलब हमें 3-4 ही ऐसे वेन्यूज़ हैं जो कि इंडोर हैं, अदरवाइज तो सब आउटडोर अपनी मदद आप कर रहे हैं। और जब ये दीगर ममालिक जो हैं जो आपसे खेलने, उनके एक छोटे शहर में अंदाज़न कितने अरीनाज होंगे, है भी अंदाज़ा? हम गए थे, हाँ। हम वहाँ चैम्पियनशिप के एक इवेंट खेलने के बाद हम एक एकेडमी गए थे जॉइंट सेशन करने। हमने वहाँ देखा कि माहौल ही डिफरेंट है। जैसे हमारे पास अगर इक्विपमेंट की बात करें, एक पैड हमारे पास 2 हैं रखे हुए, वहाँ कम से कम 50 रखे हुए हैं। ठीक है, और अरीना ऐसा बना हुआ है कि मतलब लेटेस्ट चीज़ों से वो काम कर रहे हैं। और हम तो देखें अपनी मदद आप यूँ कर रहे हैं कि हमारे पास तो अरीना ऐसा है कि एक पत्थर का एरिया है, जी 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 इंडोर भी नहीं है, जी। मट्टी भी हमने साफ़ करनी है, हाँ। मट्टी खानी भी इसके है, बावजूद माहौल भी। अगर हम लोग ये गोल्ड और सिल्वर लेके आ रहे हैं तो क्या ही बात है। बिफोर गोइंग टू द किड्स अगेन, जैन, जब हम अब एक तो हमने फैसिलिटीज़ की बात कर ली, ठीक है, वो मॉडर्न उनका डिफरेंस हो गया। अच्छा, अब जिस तरह बहुत सारे गेम्स, क्रिकेट से लेके हॉकी और दीगर जगहों पे रूल से लेके टर्फ्स तक जो है वो अब चेंज हो रही हैं, मॉडर्न हो रही हैं। ताइक्वांडो का जो गेम है, वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट, सबसे पुराने टेक्निक्स में से एक है, तो ये भी मॉडर्नाइज हुआ है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली टाइम के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। पहले फ्लेक्सिबिलिटी पर लोग इतना फोकस नहीं करते थे, लेकिन अब वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई है। जंप्स हो गए हैं, राउंडिंग, रोलिंग, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो इंक्लूड हो गई हैं, और टाइम टू टाइम लोग अब उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंक्लूड हो गई हैं। मीन के किसी ज़माने में बहुत सिंपल था कि लोग विदाउट मैट भी इसको कर लिया करते थे, लेकिन अब मैट रिक्वायर्ड है। बहुत सारे, जिस तरीके से सर ने कहा कि लेटेस्ट अरीना हमें चाहिए, मतलब मीन के ये कह रहे हैं कि हर चीज़ अब इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। उसके साथ साथ हमें PSS सिस्टम होता है, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम होता है। उसके साथ साथ हमारे इक्विपमेंट भी ऐसे आ गए हैं जिनके अंदर हम सेंसर लगा हुआ होता है, और जब आप उस पर हिट करते हैं तो फिर वो सेंसर सेंस करता है और पॉइंट गेन हो जाते हैं। तो मीन के ये कि अब वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, और गेम के अंदर भी ये चेंज आ रहा है। अब बैलेंसिंग हो गया, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, बॉडी की स्टेबिलिटी हो जाए, ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब टाइम टू टाइम जो है बहुत चेंज आपने आया। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, ठीक है, इसका मतलब ये कि ये वाला जितना भी स्पोर्ट हो गया वो बहुत से शुरू करना चाहिए ना। आई रिमेंबर चाइना में तो इट्स सो कंपलसरी, इसीलिए तो वो एथलीट इतने बनाते हैं भाई। वो बचपन से ही जब बच्चों की हड्डी लचकदार है और इनके पास ज़्यादा फ्लेक्स करने के ज़्यादा डिग्रीज़ हैं, तो वो उस वक्त करा रहे होते हैं। एक तो हमारे यहाँ आप लोग ये कराते हैं, बट स्कूल्स वगैरह में ओवरऑल इनकरेज ही नहीं करते ना हम। अगर हम स्कूल्स में अपने ये करना शुरू कर दें, हमारा तो अल्लाह माफ़ करे 1 रूम 2 रूम स्कूल होते हैं, ऐसे ही है, ठीक है, तो अगर हम स्कूल्स में इनकरेज करना शुरू कर दें तो फिर ये चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली स्कूल्स के अंदर अब हो रहा है। पहले ये था कि एक, अगर हम स्कूल्स के हवाले से बात करें, ताइक्वांडो आज से तकरीबन 10-12 साल पहले ऐसा था कि बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना था कि मीन ताइक्वांडो भी कोई गेम है। लेकिन ये जब से स्कूलों के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, और अब तकरीबन अगर हम खाली कराची की बात करें तो तकरीबन कराची का कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पर ताइक्वांडो नहीं हो रहा हो। मेरा ख्याल है 100 में से समझ लें 5% स्कूल ऐसे होंगे जो नहीं कराते। मीन के बड़े जितने भी स्कूल हैं वो सब ताइक्वांडो करा रहे हैं, और उसी की वजह से इस गेम को बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी मिली है। अब इंटर स्कूल हमारे इवेंट्स होते हैं, इंटर क्लब होते हैं, उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास समझ लें क्लब से ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो होती है वो स्कूल्स की होती है। ओके, दैट्स वन थिंग। ओके, बिफोर क्लोजिंग, हमने इंडिया को हराया, तो कोई फाइट से पहले कोई मुंह मारी, कोई फड्डा वड्डा भी होता? बच्चों में नहीं होता है यार, बच्चों में नहीं होता तो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। अच्छा, फाइट हो गई, आपने हरा दिया, उसके बाद आपकी फिर आप मिले उससे, क्या बातें हुई? गले मिले उससे हम। हाँ जी, पॉइंट डिफरेंस हम जीते थे उससे। अच्छा, फिर दोस्ती की उससे? जी, दोस्ती की, तस्वीरें खिंचवाई, दोस्ती करी। चले, दैट्स वन गुड थिंग कि जब ये स्पोर्ट्स जो है ना वो आपको करीब लाता है। और अब वो जो भी सोचें हमारे बारे में, लेकिन हम तो मोहब्बत और हम कई पैगाम देते हैं। लेकिन जब आप स्पोर्ट्स के मैदान में उतरेंगे, रिंग में उतरेंगे, तो उस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है। भाई आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। बस आखिरी में ये बता दें कि नेक्स्ट फाइट क्या है, कहाँ है, कब है? अब इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टारगेट ये कि आने वाला जो भी इंटरनेशनल इवेंट होगा
हम इंशाल्लाह इन दोनों को भी लेके जाएंगे। अभी हम लोग 3 बच्चों को लेके गए थे, जिसमें एक बच्चा अभी साथ हमारे नहीं है, उसने भी गोल्ड मेडल लिया था। इंशाल्लाह हमारा पूरा फोकस ये है कि आने वाली जैसी अपकमिंग कोई भी टूर्नामेंट होगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इंशाल्लाह हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हम 3 नहीं 30 बच्चे लेके जाएँ। भाई चलें, थैंक यू सो मच आप सबका।